हेलो एवरीवन। हमने न्यू एनसीईआरटी की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम टॉपिक 4.1 द नोशन ऑफ लेटर नंबर्स ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और उसकी एक्सरसाइज फिगर इट आउट भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम सेकेंड टॉपिक 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ योर टॉपिक 4.2 रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कि हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को दोबारा विजिट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस है, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? दो या दो से ज्यादा टर्म्स जिसके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन होता है, वो हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? वी लर्न टू राइट एक्सप्रेशंस एज सम ऑफ टर्म्स एंड इट बिकेम इजी फॉर अस टू रीड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में कि हम किस प्रकार से एक्सप्रेशंस को इन टर्म्स ऑफ सम्स लिख सकते हैं, और हम उसको बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है, राइट। आगे लिखा है मेनी टाइम्स दे कुड हैव बीन रीड इन मल्टीपल वेज एंड इट वाज कंफ्यूजिंग। मैनी टाइम्स मीन्स कई बार क्या होता है कि हम मल्टीपल वेज में, कई तरीकों से जो है हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, और वो हमारे लिए कई बार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। वी यूज स्वैपिंग। स्वैपिंग मीन्स एडिंग टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर एंड ग्रुपिंग, एडिंग नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम कन्वीनियंटली टू फाइंड इजी वेज ऑफ इवेलुएटिंग एक्सप्रेशंस। हमने यूज किया स्वैपिंग मेथड। स्वैपिंग होता है, आपको टू टर्म्स दे रखी है लाइक 6 + 7। ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस जो है वो यूज हो रहा है। तो स्वैपिंग का मतलब क्या है कि हम 7 को पहले लिख देंगे और 6 को क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे, राइट। तो 6 + 7 को स्वैप करके हमने क्या लिख दिया? 7 + 6। तो ये क्या होती है? स्वैपिंग। ऑलरेडी हम स्वैपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। और ग्रुपिंग, ग्रुपिंग क्या होता है? मान लो हमारे पास 3 टर्म्स है, 7 + 6 + 8। अब या तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसमें थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, या ऐसा होता है हम सेकंड और थर्ड टर्म की ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम फर्स्ट टर्म उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हम ऑलरेडी स्वैपिंग और ग्रुपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, और हमने देख लिया कि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस है उसको हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। स्वैपिंग या ग्रुपिंग जो है, जो एक्सप्रेशन है हमारा, उसकी वैल्यू को, उसके आंसर को चेंज नहीं करते हैं। लाइक 6 + 7 13 है आंसर, 7 + 6 भी क्या आएगा? 13। वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई। वैसे ही अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें, ग्रुपिंग जब हमने की 7 + 6 13, 13 + 8 इज 21। तो इसका आंसर क्या आया? 21। यहाँ पर 6 + 8 14 और 7 प्लस करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 21। तो जब हम स्वैपिंग करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं तो हमारी वैल्यूज में है कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। वी ऑल्सो लर्न टू यूज ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन, इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स विद द नेगेटिव साइन आउटसाइड। अब आगे लिखा है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सप्रेशंस में हम ब्रैकेट को कैसे यूज करते हैं, और ब्रैकेट जिसके आउटसाइड पर नेगेटिव साइन दे रखा हो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, राइट। और अगर मान लो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, 7 - 6 + 8 ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है? नेगेटिव साइन है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? अगर बाहर नेगेटिव हो तो उसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो अंदर साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंदर ये +6 है, जिसके आगे कोई भी साइन ना हो वो क्या होता है? प्लस का। तो बाहर माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो गया? -6। बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो ये साइन चेंज हो गया। यहाँ पर भी क्या आएगा? -8। तो जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। We learned the distributive property multiple of a sum is same as sum of multiples। हम distributive property के बारे में पढ़ चुके हैं। distributive property क्या थी? अगर ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म दे रखी है उसको हम क्या करेंगे? अंदर जो है
जितने भी टर्म्स होती हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। जैसे 5 इंटू 7 प्लस 8, तो 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ भी और 8 के साथ भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारा रिविजिटिंग का मतलब है कि दोबारा से पढ़ना, जो हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें, दैट इज स्वैपिंग है, ग्रुपिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस रिवाइज दीज कंसेप्ट्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब कह रहे हैं कि चलिए अब हम दोबारा से उन्हीं कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, और जो नीचे एक्सप्रेशंस गिवन है, ये 7 एक्सप्रेशंस, इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो करते हैं। तो फर्स्ट आपका है 23 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पर क्या लिखा है, लेट अस इवैल्यूएट द फर्स्ट एक्सप्रेशन 23 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट वी शैल राइट द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। Notice that one of the term is a number while the other one has to be converted to a number before adding two terms. यहाँ पर कहा है कि सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन है। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 23 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको आगे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म है वो नंबर है, फर्स्ट टर्म दैट इज 23, फर्स्ट टर्म क्या है 23, वो एक नंबर है, और दूसरा क्या है, वो हमारा एक एक्सप्रेशन है 10 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसको भी कहते पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले इन टू टर्म्स को हमें क्या करना है, नंबर में बनाना है। तो नंबर में कैसे बनाएंगे, 10 को 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 23 माइनस 10 2s आर 20, विच इज इक्वल्स टू, अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 23 माइनस 20 विच इज 3। इन्होंने पे क्या किया 23, अब ये माइनस है, इसको पहले प्लस कर लिया और 10 के साथ माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 ही लिखा, प्लस माइनस माइनस। इट इज अ डिफिकल्ट वे। आप कैसे कर सकते हो, 23 माइनस 10 2s आर 20, और डायरेक्ट आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32। अब यहां पर आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। हम इस वे में ग्रुपिंग करेंगे कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इजी हो जाए और हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे दो टर्म्स को देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा आए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके। अब यहाँ पर प्लस और माइनस कहीं है, तो हम उन दो टर्म्स को देखेंगे कि दो को प्लस या माइनस करके जो है हमारा जो वैल्यू है वो लास्ट में हमारा 0 आए। तो अब 0 किस में आएगा, 8 और 2 को अगर हम प्लस कर देंगे तो 28 प्लस 32 हमारा क्या बन जाएगा, 60। बीच एक 0 आ रही है लास्ट में। 83 माइनस 13, अब 83 से 13 माइनस करेंगे, 3 तो माइनस कर रहे हैं, 0 आ रहा है, 70 आ जाएगा, तो 70 प्लस 60 बन जाएगा हमारा जो है। इसको सॉल्व करने से ग्रुपिंग करके सॉल्व करना जो है वो ज्यादा इजी हो रहा है, राइट। नाउ क्या लिखा है, लेट अस नाउ इवैल्यूएट द सेकंड वन। अब हम सेकंड वन को इवैल्यूएट करेंगे। ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर नंबर्स। इस एक्सप्रेशन के सारी जो टर्म्स हैं, ये देखिए 1 2 3 4 4 टर्म्स है, और 4 की 4 टर्म्स क्या है, ये नंबर्स में दी रखी हैं। इफ वी नोटिस द टर्म्स, we find that it will be easier to evaluate if we swap and group the terms। तो कह रहे हैं कि अगर हम इन टर्म्स को नोटिस करते हैं तो क्या होगा कि हमारे लिए इजी हो जाएगा अगर हम स्वैप और ग्रुपिंग करके जो है इसको सॉल्व करें। तो स्वैप करने के लिए मैंने ऑलरेडी कहा था, पहले हम 83 और माइनस 13 इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और 28 और 32 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, राइट। ये देखिए 83 और माइनस 13 की ग्रुपिंग की है, 28 और 32 की ग्रुपिंग की है। अब 83 माइनस 13 कितना आ जाता है, 3 माइनस 3 इज 0, 8 माइनस 1 इज 7, 70। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 70, प्लस 28 और 32 को प्लस करो, 8 प्लस 2 इज 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, हमारा क्या बन गया 60। तो 70 प्लस 60 को अब हम सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। 0 प्लस 0 इज 0 एंड 6 प्लस 7 इज 13, तो हमारा आंसर आ गया 130। तो अगर जब हमने स्वैप और ग्रुपिंग किया
उससे हमारा जो है वो इजी हो गया इवेल्युएट करना। अगर हम ग्रुपिंग और स्वैपिंग ना करते तो हमारा जो है इसको इवेल्युएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। 83 में पहले हम 28 प्लस करते, जो हमारा इन दोनों को प्लस करके आंसर आता उसमें से हम 13 माइनस करते, अगेन जो हमारा आंसर आता उसमें हम 32 क्या करते प्लस, तो वो बहुत एक डिफिकल्ट वे हो जाता। तो स्वैपिंग और ग्रुपिंग करके हमारा आंसर जो है वो इजी आ गया। आगे लिखा है लेट अस नाउ लुक एट द फिफ्थ एक्सप्रेशन। अब इन्होंने डायरेक्ट फिफ्थ एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया है, इसमें इन्होंने थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले हम थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करते हैं, फिर हम फिफ्थ देखेंगे। अब हमारा थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 34 माइनस 14 प्लस 20, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे जिससे हमारा आंसर जो है वो इजी आ जाए। ये 34 है माइनस 14, जब हम 34 से 14 माइनस करेंगे तो हमारा 0 लास्ट में आ जाएगा वंस प्लेस पर। 4 माइनस 4 क्योंकि 0 होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम 20 प्लस कर देंगे। सेकंड हमारा वे है प्लस प्लस वालों को हम पहले क्या करेंगे, प्लस कर देंगे प्लस वाली टर्म्स को, उसके बाद जो नेगेटिव टर्म है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारे पास 2 वेज हैं करने के लिए, चलिए दोनों वेज हम करते हैं। तो हम दोनों मेथड करेंगे, पहले हम फर्स्ट मेथड कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्म है 34 माइनस 14 प्लस 20। अब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, पहले इन दोनों टर्म्स को साथ में इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 माइनस 4 क्या आ गया 0, 3 माइनस 1 इज 2, तो इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके आ रहा है 20। आगे हमारे पास क्या है प्लस 20 विच इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 2 इज 4, 40 आंसर आ गया हमारा, राइट। तो सेकेंड मेथड क्या है, अगेन हमारे पास टर्म्स तो वही है 34 माइनस 14 प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, 34 प्लस 20 कर लेंगे, राइट, माइनस 14। तो इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 0 इज 4, 3 प्लस 2 इज 5, 54 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज 0, 5 माइनस 1 इज 4, आंसर इज 40। आंसर कोई भी हम मेथड करें हमारा आंसर जो है वो चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 42 प्लस 15 माइनस ऑफ ब्रैकेट 8 माइनस 7। अब हमें ऑलरेडी ब्रैकेट जो है वो गिवन है, तो आपने एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा ब्रैकेट हम कैसे सॉल्व करते हैं, या हम कोई भी एक्सप्रेशन जो है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हम एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लगाते हैं, और फॉर्मूला क्या है हमारा बॉडमास। बॉडमास फॉर्मूला क्या है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। मीन्स कोई भी हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें डिफरेंट एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, ऑफ भी आ रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं उस एक्सप्रेशन में, राइट। सबसे पहला हमारा टर्म, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो है ब्रैकेट को सॉल्व करना। उसके बाद अगर ऑफ है उस एक्सप्रेशन में तो हम ऑफ वाले टर्म, ऑफ का मतलब होता है जहां पर भी ऑफ लिखा होगा, ऑफ मींस मल्टीप्लाई का साइन लगाकर हम उसको सॉल्व कर देते हैं। देन डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, और हमने अभी देखा कि फॉर्मूले में सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, बाकी टर्म्स एज सच 42 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 7 कितना होता है 1, और पॉजिटिव का है क्योंकि 8 जो है बड़ी टर्म है और बड़ी टर्म के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स ये प्लस का है। तो हमेशा हमने देखा है कि जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो टर्म बड़ी टर्म के आगे साइन होता है वही साइन जो है वो लगता है। बड़ी टर्म के आगे प्लस है तो ये ब्रैकेट में प्लस है, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये वाला माइनस, और 8 माइनस 7 इज 1, राइट।
अब हम क्या कर देंगे, 42 में 15 को प्लस कर देते हैं, 5 + 2 = 7, 4 + 1 = 5, 57। अब थर्ड टर्म क्या है हमारी, -1 विच इज इक्वल टू 7 - 1 = 6, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 56। अब फिफ्थ क्वेश्चन ऑलरेडी हमें सॉल्व दे रखा है। लेट अस नाउ लुक एट द फिफ्थ एक्सप्रेशन। कहते हैं अब हम फिफ्थ एक्सप्रेशन की तरफ देखते हैं। इट हैज ब्रैकेट्स विद अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। कहते हैं कि इसमें ब्रैकेट्स भी हैं और नेगेटिव साइन जो है उसके बाहर है। दिस कैन बी इवेल्युएटेड इन 2 वेज। हम इसको 2 वेज से इवेल्युएट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लाइक द सॉल्यूशन ऑन द लेफ्ट साइड, कहते हैं ये लेफ्ट साइड पर जैसे सॉल्यूशन दे रखा है। ये 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और बाय रिमूविंग द ब्रैकेट्स एप्रोप्रिएटली, या फिर हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं राइट साइड पर एप्रोप्रिएटली, मतलब माइनस साइन बाहर है तो उससे हम अंदर के साइंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला मेथड क्या है, हमारा एक्सप्रेशन था 68 माइनस ब्रैकेट 18 + 13 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट टर्म है 68, अब माइनस को इन्होंने प्लस कर लिया है और ये ब्रैकेट वाली टर्म्स को बाहर माइनस करके प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो हम माइनस को प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, इंटू 18 + 13। तो 68 का 68, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, और 18 और इन्होंने 13 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये क्या बन गया, 18 + 13 31, बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। और फिर 68 प्लस माइनस माइनस, 68 - 31 दैट इज 37। ये प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे करेंगे, 68 - 18 + 13 है, इनको हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। 8 + 3 = 11, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 = 3, 31 विच इज इक्वल टू 68 - 31 आ गया। तो माइनस कर दीजिए, 8 - 1 = 7, 6 - 3 = 3, आंसर इज 37। और सेकेंड वे इन्होंने क्या बताया है, 68 प्लस माइनस बाहर है, इसको हम इस वे में ना करके ऐसे करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 68 - 18 + 13, राइट। तो 68 का 68, बाहर माइनस है, हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, बाहर माइनस है, प्लस बाहर माइनस हो तो अंदर के जितने भी साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस। अब 18 पॉजिटिव का है क्योंकि उसके आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता मींस वो पॉजिटिव होता है। तो बाहर माइनस है, अंदर पॉजिटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, -18। अगेन बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो क्या आ जाएगा, -13। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले माइनस कर लिया, राइट। 8 - 8 कितना आ गया, 0, एंड 6 - 1 = 5, क्या बन गया, 50। देखिए 68 - 18 क्या आ गया आंसर, 50। आगे क्या रहा, सिर्फ -13। अब 50 में से 13 माइनस कर लो, 10 - 3 = 7, यहां बच गया 4, 4 - 1 = 3, 37। इस मेथड से भी आंसर 37 आ रहा है, इस मेथड से भी 37 आ रहा है। तो हम कोई भी मेथड जब अप्लाई करते हैं हमारा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। अब 6th एक्सप्रेशन क्या है, 7 × 4 + 9 × 6। अगेन ये जो 2 टर्म्स हैं इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो पहले हम अगेन फॉर्मूला देख रहे हैं, सबसे पहले एक एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले एडिशन आता है कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आ जाएगा हम उसको क्या करेंगे, प्लस। तो इसको हम कैसे करेंगे, 7 × 4, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस 9 × 6। जिन टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 7 4 = 28 प्लस 9 6 = 54। अब क्या है, 28 + 54, प्लस कर लेते हैं, 8 + 4 = 12, 1 कैरी, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8। हमारा क्या आ गया आंसर, 82। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है,
20 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 6, और 16 माइनस 6 किसमें है? ब्रैकेट में है। अगेन फॉर्मूला ब्रैकेट ऑलरेडी है इस एक्सप्रेशन में, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले अगर हम इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आएगा, अगेन उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसमें हम क्या करेंगे? 20 प्लस। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 20 plus 8 multiply by 16 minus 6. 6 minus 6 is 0, 1 का 1, 10 आ गया। 16 minus 6 is 10। अब एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो पहले हम 20 लिख लेंगे प्लस 8 multiply by 10 is 80, which is equals to 0 plus 0 is 0 and 8 plus 2 is 10। तो 100 क्या आ गया हमारा आंसर। नाउ आगे क्या लिखा है? नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कि आप दूसरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करो, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। Algebraic expressions also take number values when the letter numbers they contain are replaced by numbers। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि algebraic expressions में हम number values को भी ले सकते हैं जब हम letter numbers को replace कर देंगे number से। जैसे कि हमने example number 1 में देखा था, in example 1, for finding Shabnam's age when Aftab is 23 years old, we replace the letter number A in the expression A plus 3 by 23 and it took the value 26। कैसे? एग्जाम्पल 1 हमने देखा था कि हमें शबनम की एज फाइंड आउट करनी थी और हमें आफ्ताब की एज दे रखी थी 23 इयर्स, और हमारे पास एक्सप्रेशन था A plus 3। तो जब हमने A plus 3, A में हमने क्या किया? आफ्ताब की एज हमने A क्या ली थी? आफ्ताब की एज। आफ्ताब की एज हमें 23 दी थी, तो हमने A की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया था? 23, और उसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 23 प्लस 3 इज 26। तो कहने का मतलब ये है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम किसी भी लेटर नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं नंबर वैल्यू से। तो इसी के साथ आपका 4.2 टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को पहुंचाइए।